हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थ्री डायमेंशनल चैप्टर थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स एक्सरसाइज 1B का मैं 19 नंबर से कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Three solid copper balls of radial 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter are melted, and from the material a single solid spherical ball is made. Find the diameter of this ball. तो क्वेश्चन समझते हैं पहले कि क्या कह रहा है। देखिए, ये एक बॉल है, ये दूसरा बॉल है और ये तीसरा बॉल है। ठीक है, इसका रेडियस जो है R1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस R3 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 3, 4, 5। अब देखिए कि तीनों को मेल्ट कर दिया, ये तीनों को जो है मेल्ट किया गया है और एक बड़ा आपका स्फीयर बनाया गया है मेल्ट करके। ये एक स्फीयर बन गया। आपको इसका डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका रेडियस को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। अब चलिए बनाते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। ठीक है, यानी पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर, तीनों को पिघलाकर क्या करता है, एक नया स्फीयर बनाता है बड़ा सा। तो उसका आपको डायमीटर फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला पुट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई R3 का क्यूब और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। ठीक है, ये देखिए तीनों में 4/3 पाई आपका कॉमन है, निकाल लिए। ये बच गया आपका R1 क्यूब, ये हो गया आपका R2 का क्यूब, ये हो गया आपका R3 का क्यूब। इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए और ये हो गया आपका 4/3 पाई R क्यूब। कोई दिक्कत नहीं आता है। ये देखिए दोनों तरफ से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ये R1 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 3 का क्यू लिखिए, 4 का क्यू लिखिए, 5 का क्यू लिखिए और इक्वल टू क्या लिखेंगे, कैपिटल R का क्यू। 3 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, 4 का क्यू करेंगे तो 64, 5 का क्यू करेंगे तो 125 इक्वल टू क्या हो गया, R क्यूब। ठीक है, ये अब इधर लिख देते हैं। देखिए तीनों को प्लस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5, 4, 9, 9, 7, 16 का 6 कैरी रहा 1, 1, 2, 3, 3, 6, 9, 9, 2, 11 का 1 कैरी रहा 1, 1, 1, 2 हो गया। ठीक है, ये इक्वल टू R क्यूब, यानी R इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा ये 216 और 216 का क्यूब रूट कितना होता है, तो 6 होता है। तो ये कैपिटल R निकल गया, इतना सेंटीमीटर। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, डायमीटर पूछ रहा है, डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू R, 2 इंटू 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया, रिजल्टेंट जो आपका स्फीयर है उसका डायमीटर फाइंड कर लिए हम लोग। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में क्या है क्वेश्चन आपका,
कि ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज कट इनटू टू हेमिस्फेरिकल पीसेस, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बॉल एंड द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू पीसेस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन समझिए, अगर नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं। क्या है कि ये एक स्फेयर है, इसको दो बराबर भाग में बांट दिया, तो क्या बन गया, ये हेमिस्फीयर बन गया। एक और हेमिस्फीयर बन गया, दो हेमिस्फीयर बना। रेडियस जो है वो तो सबका सेम ही रहेगा, इसका भी आर, इसका भी आर। ठीक है, चलिए लिखेंगे लेट रेडियस बी आर। ठीक है, तो आपको रेशियो क्या पूछा जा रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फीयर्स। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सरफेस एरिया क्या होता है, ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, पहला का हो गया 3 पाई आर स्क्वायर और दूसरे का भी हो गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसको प्लस अगर हम कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए पाई से पाई चला गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, 2 से 2 2 जा 4 और 2 से 2 3 जा 6, यानी कितना हो जाएगा 2/3, यानी कितना हो गया 2:3। ठीक है, अच्छा 2:3। ठीक है, करेक्ट है। देखिए ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा, टारगेट 100/100, यानी आपका मेरा जो अपेक्षा है, इच्छा है, आकांक्षा है आपके प्रति, वो क्या है कि आपको 100 में 100 आपको दिलाना है। तो इसके लिए हम लगे हुए हैं और आप मेरे साथ जो है शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा और 100% फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में आपका क्वेश्चन है, 21 का क्वेश्चन है कि ए स्फेरिकल सेल ऑफ आयरन ऑफ इनर रेडियस 7 सेंटीमीटर and thickness is 3.5 centimeter is melted and converted into solid spherical balls of radius 3.5 centimeter. How many balls can be made? यानी नंबर ऑफ बॉल्स पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन समझिए क्या है। ये एक सेल है जिसका इनर रेडियस जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर है ना, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। और इसका थिकनेस जो है, वो कितना दिया हुआ है आपको, यहां नहीं लिखिए, यहां लिख देते हैं। थिकनेस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये थिकनेस हो गया। और इसको प्लस कर देंगे तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 7 + 3.5 इक्वल टू हो गया 10.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक समझने में। और इसको पिघलाकर क्या करता है कि सॉलिड स्फीयर बनाता है इस तरह का। ठीक है, जिसका आपको रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है रेडियस, 3.5 सेंटीमीटर है ना, थिकनेस 3.5 सेंटीमीटर, मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसका भी रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ बॉल्स,
देखिए नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सेल बाय, ये इधर है, ठीक है, और बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सेल जो है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब बाय ये कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, दोनों का आर अंतर है, एक ही नहीं ले लेना है, ठीक है। तो ये देखिए 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। इस कैपिटल आर का वैल्यू जो है मैंने निकाल के रखा है, कितना है 10.5 का क्यू माइनस स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 7 का क्यू बाय इस आर क्यू कितना है 3.5 का क्यू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और 7 कितना हो जाएगा 10.5। देखिए 10.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 2, हो जाएगा 0 0 0 5 0 1, यानी हो गया 5 2 10 1 1, ठीक है। कितना अंक का डेसिमल, 2 अंक के बाद डेसिमल है ना, 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना से, 10.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो 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 जीरो, प्लस कीजिए 5 2 6 7 5 1 1, कितना अंक का डेसिमल हो गया टोटल 3 अंक के बाद, यानी कितना लिखेंगे 1157.625 माइनस 7 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 343, और 3.5 का क्यू करेंगे कितना होगा, इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखिए इसको मिटा देते हैं पहले, 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5, ठीक है, ये 12.25, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए फिर 3.5 से, कितना अंक का डेसिमल हो जाएगा 42.875, 42.875। अब इसको घटाइए पहले, है ना, देखिए कितना हो जाएगा 0.625, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, है ना, और ये कितना है 42.875। चलिए अब इसको डिवाइड करना है, तो कितना बार में जाएगा ये 19 बार में, है ना। एक बार देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, देखिए ये आया है ना, इसको 19 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आ जाएगा 38। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है।
तो कितना हो जाएगा ये 19 है ना, यानी कितना बॉल्स बनेगा 19 बॉल्स जो है वो मेल्ट होके बनेगा जब हम इसको पिघला देंगे। इसको इस सेल को जब हम मेल्ट करेंगे और इस रेडियस का हम बॉल बनाना चाहेंगे तो कितना नंबर ऑफ बॉल्स बनेगा, तो 19 बॉल्स बनेगा। कितना बॉल्स बनेगा 19 बॉल्स बनेगा। तो ये आपका आंसर हुआ, इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। अब देखते हैं 22 नंबर जो इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है आपका कि द वेट ऑफ ए मेटेलिक स्फेरिकल सेल इज 11.176 किलोग्राम if the inner radius of the cell is 6 centimeter and 1 centimeter cube of the metal weight 21 gram, then find the thickness of the shell। ठीक है, तो चलिए क्या कह रहा है वो समझिए कि ये कोई आपका सेल है जिसका इनर रेडियस जो है r इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है, और आपको क्या पूछ रहा है थिकनेस पूछ रहा है इसका। ठीक है, थिकनेस, और क्या दिया हुआ है वेट ऑफ मेटेलिक सेल इक्वल टू कितना दिया हुआ है 11.176 किलोग्राम। ठीक है, इसको ग्राम में चेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 11.176 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड और इसका डेसिमल हटा दीजिएगा तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 30 नीचे हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 11176 ग्राम हो गया। ठीक है, और एक चीज गिवन है आपको कि 21 ग्राम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, आपको वॉल्यूम में चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि वेट में दिया हुआ है आपको वॉल्यूम में देना है, निकालना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो 11.176 ठीक है 1100 नहीं कहिए 11,176 ग्राम इक्वल टू कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो ये कितना हो जाएगा 11176 बाय 21, इतना सेंटीमीटर क्या हो गया ये वॉल्यूम हो गया, किसका वॉल्यूम ऑफ सेल निकल गया ये। ठीक है, ये चलिए अब इसका फॉर्मूला पुट कीजिए। देखिए वॉल्यूम ऑफ सेल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, यहां तक ठीक है। देखिए वॉल्यूम ऑफ सेल हमने निकाल लिया, कितना निकाले हैं तो 11,176 बाय 21, ये हो गया आपका 4/3, पाई का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा 22/7, ये आर आपको फाइंड करना है और इस आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो 6 का क्यूब, ये देखिए नीचे डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई और जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे 11,176 इंटू 21 बाय 21 इंटू 4 इंटू 22 यानी कितना हो जाएगा 88। ठीक है, ये इक्वल टू ये क्या लिखेंगे आर क्यू और 6 का क्यू करेंगे तो 216 हो जाएगा। ये देखिए 21 से 21 ये चला गया और 88 से इसको डिवाइड कीजिए, 11,176 में पहले 1 टाइम्स दीजिए 88, कितना बचा 11 में से 8 जाएगा 3, 10 में से 8 जाएगा 2, ये 7, 8 3 जा अधिक हो जाता है तो 2 टाइम्स दीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक है 7 में से 6 जाएगा 1, 13 में से 7 जाएगा 6 और ये कैंसिल हो गया, ये 6 कितना बार में दीजिएगा 7 बार में, देखिए तो 7 बार में,
ये कट गया पूरा पूरा, यानी कितना बार में 127 टाइम्स, 127 टाइम्स। ठीक है, ये अब ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। इधर लिखते हैं, चलिए आर क्यू इक्वल टू कितना लिखिएगा, ये 127 प्लस 216, 13213 और 14213, ये ठीक है। देन आर इक्वल टू स्क्वायर, ये क्यूब रूट हटाएंगे, क्यूब हटा देंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा 343, और 343 का क्यूब रूट कितना होता है, 7 होता है। यानी कैपिटल आर कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर। आपको थिकनेस पूछा जा रहा है, तो थिकनेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर कितना आया, 7 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन कर लेंगे और इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।